वेदांता लखनऊ अब रोबोटिक सर्जरी का अग्रणी केंद्र बन चुका है, जहां मरीजों को मिल रही है तेज रिकवरी और बेहतर परिणाम। चिकित्सा क्षेत्र में तकनीकी क्रांति लाते हुए वेदांता लखनऊ ने अत्याधुनिक डाविंची एक्सआई रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम को अपनाकर सर्जरी की दुनिया में एक नई दिशा दी है। रोबोटिक सर्जरी पारंपरिक सर्जरी की तुलना में अधिक सटीक, कम इन्वेसिव और शीघ्र रिकवरी वाली होती है। यह तकनीक सर्जनों को 3D मैग्नीफाइड व्यू और अत्यधिक सटीकता के साथ जटिल सर्जरी करने की सुविधा देती है। वेदांता लखनऊ के डॉक्टरों का कहना है कि रोबोटिक सर्जरी भविष्य की तकनीक है, जो मरीजों को बेहतर परिणाम, कम दर्द और जल्दी रिकवरी देती है। यह तकनीक उन मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है जो यूरोलॉजी, गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी, बैरियाट्रिक सर्जरी, एंडोक्राइन और ब्रेस्ट सर्जरी जैसी जटिल समस्याओं से जूझ रहे हैं। वेदांता लखनऊ का लक्ष्य है कि आने वाले समय में रोबोटिक सर्जरी को और व्यापक स्तर पर पहुंचाया जाए, जिससे अधिक से अधिक मरीज इस अत्याधुनिक तकनीक का लाभ उठा सकें। 180 से अधिक सफल रोबोटिक सर्जरी के साथ वेदांता लखनऊ चिकित्सा क्षेत्र में एक नया अध्याय लिख रहा है और यह केवल शुरुआत है। भविष्य और भी उज्जवल है। नहीं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सितंबर में हमारे पास वर्ल्ड का बेस्ट रोबोट डाविंची एक्सआई रोबोट आ गया था। अभी जो हमारे मेन इसमें सर्जरीज हैं, पहले तो गायनिकोलॉजी है, जिसमें गायनिकोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, कैंसर सर्जरीज हैं, नॉर्मल बिनाइन सर्जरीज भी हैं। तो गायनिकोलॉजी हमारा बहुत अच्छा काम रोबोट से कर रहा है। इसके अलावा यूरोलॉजी में अगर बात करें तो गुर्दे के कैंसर्स हैं, गुर्दे में अगर कोई अनुवांशिक रुकावटें होती हैं जो काट के हम ठीक करते हैं, या कैंसर्स होते हैं, और सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा प्रोस्टेट कैंसर में मिल रहा है क्योंकि वो बहुत डेप्थ में होता है। तो यूरोलॉजी में भी हम सब तरह की सर्जरीज रोबोट से कर रहे हैं, और हमने अब पीडियाट्रिक केसेस में भी रोबोटिक सर्जरी शुरू कर दी क्योंकि हमारे पास ट्रेन पीडियाट्रिक रोबोट सर्जन भी हैं। इसके अलावा हमारी गैस्ट्रो सर्जरी की विभाग की जो टीम है वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है, चाहे वो कोलन का कैंसर हो, चाहे वो लिवर का कैंसर हो, चाहे गॉल ब्लैडर हो, और कल जैसे बहुत बड़ा इन्होंने पेनक्रियास का कैंसर पूरा रोबोटिक से विपिल्स ऑपरेशन किया। इसके अलावा यूरो के बारे में मैंने बताया, और गैस्ट्रो में डॉक्टर आनंद साहब और संदीप वर्मा जी, इनकी पूरी अपनी टीम है। तो ये सब तरह के प्रोसीजर्स जो है वो गैस्ट्रो सर्जरी में, चाहे ऑन्कोलॉजिकल हो चाहे बिनाइन हो, कर रहे हैं। हमने रोबोटिक हिपेटेक्टमी, लिवर ट्रांसप्लांट में भी शुरू किया। किडनी में भी हमने किडनी ट्रांसप्लांट भी रोबोट से शुरू किया है। आने वाले समय में हमारे और विभाग जैसे एंडोक्राइन एंड ब्रेस्ट सर्जरी है, तो एंडोक्राइन वालों ने भी थायराइड सर्जरी है, थाइमस की सर्जरीज है, एड्रीनल सर्जरी है, वो भी शुरू कर दी है रोबोट से। और आने वाले समय में शायद कार्डियक सर्जरी में भी रोबोट का यूज़ आएगा, और हेड नेक में भी हम देखेंगे यूज़ आएगा। तो हमारी पूरी टीम जो है एक्सपर्ट टीम अवेलेबल है, एंड वी आर गोइंग अहेड विद दैट। तो आपका जो पहला प्रश्न है कि रोबोटिक सर्जरी कोई रोबोट करता है, ये गलत फहमी है लोगों में, बिकॉज द रोबोटिक सर्जरी जो है वो आपका सर्जन करता है। जो रोबोट है वो एक इक्विपमेंट है जो आपका सर्जन इस्तेमाल करता है वो सर्जरी करने के लिए, एंड दैट्स अ वेरी एडवांस्ड इक्विपमेंट जिसकी विजन बहुत अच्छा है, जिसका प्रिसिशन ऑफ मूवमेंट बहुत अच्छा है। सो दैट इज़ वाई इट्स अ वेरी एडवांस्ड सर्जरी, बट द सर्जरी जो है वो आपका सर्जन करता है रोबोट को यूज़ करके असिस्टेंस के तौर पे। इट्स नॉट दैट द रोबोट आपका सर्जरी पूरा करेगा। और दूसरा आपने कहा कि खर्चे के बारे में। सो खर्चा, इफ़ यू सी, एक बार में अगर आप देखें जैसे मैंने बताया तो आपको लग सकता है, बट देन क्योंकि आपको दवाएं कम ज़रूरत पड़ेंगी, एंटीबायोटिक कम लगेगी, क्योंकि कोई हम पेट खोल नहीं रहे हैं इसलिए बहुत ज़्यादा कोई इन्फेक्शन नहीं है। दर्द बिल्कुल नहीं होता है तो दर्द की दवाएं भी कम लगेंगी, क्योंकि विजन इतना अच्छा है, ब्लड वेसल्स इतने अच्छे से दिखते हैं, पकड़े जाते हैं, क्लैम्प किए जाते हैं, तो ब्लड लॉस नहीं होगा। ब्लड लॉस नहीं होगा तो कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत बहुत कम होगी। दर्द नहीं होगा, आप तुरंत अपने काम पे वापस जा सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आपका खर्चा कम होगा।
और आपके जो वर्किंग डेज हैं उसमें जो इंटरफियरेंस आती है एक सर्जरी से वो बहुत कम होगी. सो द एडवांटेजेस फार ओवरवे द डिसएडवांटेजेस. बेसिकली बस ये इसका बेसिस यही है कि पब्लिक को अवेयरनेस हो कि ये सब चीज़ें जो पहले आपके पास अवेलेबल नहीं थी या लखनऊ में अवेलेबल नहीं थी, ये सब चीज़ें अब कॉमनली लखनऊ में अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट सेंटर के अलावा प्राइवेट सेंटर्स में भी। सबके लिए बेसिक ये रहता है, अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो आप, और वो सारे के सारे अगर अफोर्डेबल हैं, तो आप क्या चूज़ करना चाहोगे? आप अपने लिए बेस्ट पर्सन केयर के लिए और बेस्ट टेक्नोलॉजी आपके ट्रीटमेंट के लिए चाहोगे। तो अगर पैसे की कोई बार नहीं है, दूसरी बात है यहाँ पे जेन्युइनली बार है, यहाँ पे जेन्युइन लिमिटेशंस हैं, वहाँ पे सारे मेथड्स एक्सप्लोर किए जा सकते हैं, हर किसी की कमियां और फायदे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे केवल मेंटल बार होता है कि अधिकतर आदमी की मेंटलिटी होती है कि हम अपने कपड़े लत्ते पे कम खर्च करेंगे, सेहत ही जो है वो हमारी सबसे बेस्ट थिंग है। सेहत के लिए हमें खर्च करने में कोई हेजिटेशन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट जो आप अपने आप पे करते हो, उससे आपकी वर्क एफिशिएंसी, आप जल्दी काम पे लौट जाते हो, तो ओवरऑल आप फायदे में ही रहते हो।